राम आप सभी को। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया। सीताराम इसीलिए क्योंकि हम अयोध्या पर ये मेगा कवरेज आपको दिखा रहे हैं। हर एक अध्याय को, ये अयोध्या का क्या नया अध्याय है वो आपको दिखा रहे हैं। इसी बीच आपको बड़ी खबर दे दें कि मूर्ति को लेकर खबरें ये सामने आई हैं कि जल्द ही मूर्ति का चयन होगा और साथ ही साथ किस तरीके से मूर्ति को स्थापित किया जाए, इस पर भी विचार चल रहा है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 3 मूर्तियां बनाई गई हैं, उनमें से कोई एक मूर्ति चयन किया जाएगा और उसी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। 3 मूर्तिकार हैं, एक मूर्तिकार उड़ीसा के, एक मूर्तिकार केरल के। ये 3 मूर्तिकार जो हैं 3 मूर्तियां बना रहे हैं, जिसमें से एक मूर्ति सेलेक्ट की जाएगी जिसकी प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विधि विधान के साथ में रामलला के मंदिर में की जाएगी। तो उसी को लेकर यह खबर सामने आ रही कि गर्भगृह के लिए मूर्ति कौन सी, उस पर फैसला जल्द हो सकता है। राम मंदिर ट्रस्ट की आज अहम बैठक होगी और बैठक में रामलला की मूर्ति पर फैसला हो सकता है। हालांकि रिवील यानी कि नहीं बताया जाएगा मूर्ति कौन सी हो, लेकिन उस दिन कौन सी मूर्ति रखी जाएगी ये तय कर लिया जाएगा। जो बाकी 2 बची मूर्ति होंगी, आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि वो कहाँ जाएंगी, तो वो म्यूजियम में रख दी जाएंगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अमित, सबके जहन में ये सवाल है 3 मूर्तियों में से कौन सी मूर्ति हो। हालांकि ट्रस्ट ये फैसला करके सुरक्षित रख लेगा, नहीं बताएगा, लेकिन कब ये बैठक होनी है, ये तमाम चीजें होनी है। देखिए, आज राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सभी पदाधिकारी अयोध्या में मौजूद है। लिहाजा ये उम्मीद की जा रही है कि आज ट्रस्ट की एक बैठक हो सकती है और कल जो बैठक होगी उस बैठक में यह फैसला लिया जा सकता है कि जो 3 भगवान रामलला के मूर्ति बनाई गई है, जो सिर से लेकर लीलाट तक 51 फीट की है। मैं ऊपर का हिस्सा छोड़ के लीलाट तक की केवल बता रहा हूँ, 51 फीट की है। उनमें से 3 में से एक को सेलेक्ट किया जाएगा जो भव्य दिव्य अलौकिक राम मंदिर में विराजमान होंगे 22 जनवरी को, जिनका प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा। इसके अलावा जो बाकी 2 मूर्तियां हैं, उन 2 मूर्तियों को कहीं और स्थापित किया जाएगा, ऐसा राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से बताया गया है। हालांकि तीनों में से कौन सा एक सेलेक्ट किया जाएगा वो टॉप सीक्रेट के तौर पर रखा जाएगा। लेकिन आज राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सभी पदाधिकारी अयोध्या में मौजूद है। हो सकता है कि आज एक अहम बैठक राम जन्मभूमि की तरफ ट्रस्ट की हो सकती है। इस बैठक में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में होने वाले जो कार्यक्रम है उसको लेकर कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। समीक्षा बैठक हो सकती है, किस तरीके की तैयारियां हैं। हालांकि ग्राउंड फ्लोर जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है भव्य दिव्य अलौकिक राम मंदिर का। अब हो सकता है कि ट्रस्ट के जो पदाधिकारी हैं वो भी जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामलला के दर्शन करने जाएं तो उस दौरान वो वहां पर मौजूद रहें, उनसे भी चर्चाएं हो सकती हैं। तो जाहिर तौर पर आज और 2 दिन काफी ज्यादा अहम है, क्योंकि 51 फीट की जो भगवान रामलला का बाल स्वरूप जो मूर्ति है उसका चयन होगा, जिनको विराजमान किया जाएगा दिव्य अलौकिक राम मंदिर के अंदर। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को पूरा अंजाम देंगे। 22 जनवरी को दोपहर 12:19 का समय है जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम गर्भगृह में होगा। यानी जो भगवान रामलला के जो बाल स्वरूप जो मूर्ति है उनको वहां पर प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा। जी गणेश भट्ट, अरुण योगीराज और साथ ही साथ में मैं आपको बता दूं सत्यनारायण पांडे, ये 3 जो हैं मूर्तिकार हैं जो मूर्तियां तैयार हो रहे हैं, जिसके बाबत जानकारी आपको अमित भी दे रहे थे। आप बने रहिए अमित हमारे साथ में, रवि भी हमारे साथ में, लौटूंगी मैं आपके पास में। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको दे दें। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या का दौरा करने वाले हैं। बेहद अहम ये दौरा है क्योंकि अब मात्र 2 दिन बचे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर को सौगात देंगे अयोध्या को, एयरपोर्ट की, रेलवे स्टेशन की, और साथ ही साथ प्रधानमंत्री का रोड शो भी होना है। हमेशा की तरह कार्यक्रम कुछ इसी तरीके से कि वो हनुमानगढ़ी जाएंगे, रामलला के दर्शन करेंगे, उसके बाद में जायजा लेंगे कि कैसी तैयारियां की गई हैं। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रवि हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। रवि, हम देख रहे हैं कि हफ्ते दर हफ्ते लगातार मुख्यमंत्री आ रहे हैं। कितने गंभीर है मुख्यमंत्री इस पूरे मुद्दे को लेकर कि अयोध्या में डेवलपमेंट कितने तेजी से हुआ है। आज कितने बजे आना है, सबसे पहला कार्यक्रम का है? सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगभग 11:30 बजे आएंगे और सबसे पहले रामकथा पार्क, उसके बाद हनुमानगढ़ी जाएंगे, वहां पर दर्शन करेंगे। जो राम जन्मभूमि है उसका निर्माण, जो मंदिर का निर्माण चल रहा है उसकी समीक्षा का मतलब ये कि मुआयना करेंगे, ये देखेंगे कि आखिर में किस लेवल पे लगातार काम चल रहा है। क्योंकि देखिए, काम तो वर्कर्स को करना है, इंजीनियर्स को करना है, अधिकारियों को करना है, लेकिन जब मुख्यमंत्री एक सूबे का कोई आते हैं तो एक
एक मनोबल भी बढ़ता है और दूसरी बार प्रेशर भी पड़ता है तमाम अधिकारियों पर, कर्मचारियों पर, कारीगरों पर। यह होता है कि जो डेडलाइन दी जाती है सरकार की तरफ से कि इस डेडलाइन के अंदर भी आपको काम करना है, तो एक उसकी वजह से ही मुख्यमंत्री आ रहे हैं। और मुख्यमंत्री के आने की 2-3 सबसे बड़ी वजह है। सबसे पहले यह है कि अलग अलग जगहों पर वो मुआयना करेंगे। दूसरा यह है कि प्रधानमंत्री का जो 30 तारीख का कार्यक्रम है यहाँ पर एयरपोर्ट का, और इस समय मैं एयरपोर्ट पे ही मौजूद हूँ, एयरपोर्ट और अयोध्या धाम जो रेलवे स्टेशन है उसकी शुरुआत, और उसके अलावा जनसभा, रोड शो, ये 3-4 जो प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है उसकी तैयारियां किस लेवल पे चल रही हैं। तीसरा जो सबसे बड़ा जो चैलेंज है सूबे के मुख्यमंत्री के सामने, प्रधानमंत्री क्योंकि आ रहे हैं तो सुरक्षा एक बड़ा चैलेंज है। पार्लियामेंट में अभी आपने घटना देखा है, कुछ दिन पहले की बात है, जिसमें जो खुफिया एजेंसियां होती हैं और भी ज्यादा सतर्क हो जाती हैं जो हाल फिलहाल की इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं। तो प्रधानमंत्री की जब रोड शो होगा, यहाँ पर कार्यक्रम होगा, तो ऐसे में एक सुरक्षा जांच और सुरक्षा एक चैलेंज, बहुत बड़ा चैलेंज होता है। दूसरी बात, आज जो राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक का जिक्र कर रहे थे, ये बैठक सिर्फ मूर्ति कौन सी लगेगी, किस मूर्ति का स्थापना होगा, सिर्फ इसको लेकर नहीं है। मंदिर किस लेवल पे अभी बना है, उसका अभी किस चरण में जो तैयारी होनी है, सेकंड और थर्ड फेज के लिए क्या क्या होना है। तो जो जानकारी मिली है, ये 2 दिन की बैठक है जिसमें निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा भी होंगे, चंपत राय जो महासचिव हैं वो भी होंगे, तमाम जो पदाधिकारी हैं जो जानकारी मिली है वो भी होंगे। तो मूर्ति के चयन के साथ में, क्योंकि पीएम के आने से पहले मूर्ति का चयन कर लिया जाएगा, लेकिन ये गुप्त रखा जाएगा। जो प्राण प्रतिष्ठा होगी, इसकी ये भी जानकारी मिली है कि वो ढकी हुई मूर्ति होगी, वो पूरी तरीके से गुप्त होगी, और उस समय जो शहर में भ्रमण भी कराया जा सकता है, जो जानकारी मिली है। तो उससे पहले ये कई जो चीजें जानकारी है, समीक्षा बैठक है, तैयारियां है, मूर्ति का फाइनलाइजेशन है, ये कई चीजें मुख्यमंत्री के लेवल पर हो रही हैं, और उसी को देखते हुए आज मुख्यमंत्री यहाँ पर अयोध्या आ रहे हैं। बिल्कुल, मूर्ति का जिक्र आपने किया, बिल्कुल मूर्ति को ढका जाएगा। वो इसलिए भी क्योंकि यही विधान कहता है कि जब भी किसी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो उसको ढक दिया जाता है और आंखों को ढका जाता है, और जब प्राण प्रतिष्ठा शुरू होती है तभी आंखों को खोला जाता है। मैं लौटूंगी आप दोनों के पास। हम एक बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज कार्यक्रम क्या है, मिनट टू मिनट, वो आपको दिखा देते हैं ग्राफिक्स के जरिए। जो प्रस्तावित कार्यक्रम है उनका, सुबह 11:30 बजे रामकथा पार्क पहुंचेंगे, और रामकथा पार्क ही सबसे पहले आते हैं, वहीं हेलीपैड है और वहीं पर उतरते हैं, और उसके बाद 11:35 पर हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंचेंगे, जहां पर हनुमान जी के दर्शन किए जाएंगे। और इसके बाद में जो अगला कार्यक्रम है वो राम मंदिर से जुड़ा हुआ, यानी कि 11:50 पर भगवान रामलला के दर्शन करेंगे। ये एक विधि है कि हनुमानगढ़ी गए तो उसके बाद रामलला के दर्शन करें। उसके बाद मुख्य कार्यक्रम ये कि दोपहर 12 बजे किस तरीके से पीएम के जो कार्यक्रम है 30 दिसंबर को, वो कार्यक्रम स्थल पर जाकर निरीक्षण करेंगे। दोपहर 1 बजे अयोध्या के सर्किट हाउस पहुंचेंगे, और दोपहर 3 बजे पीएम के कार्यक्रम की समीक्षा बैठक भी अधिकारियों के साथ की जाएगी। बैठक के बाद पुलिस लाइन से लखनऊ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रवाना हो जाएंगे। दुल्हन की तरह अयोध्या को सजाया जा रहा है, और कारण 22 जनवरी, जब वो दिन 500 सालों का लंबा संघर्ष खत्म होगा, 500 सालों का लंबा इंतजार खत्म हो जाएगा।